जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का अपना ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है कैपिटल रिसीट्स वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कॉमर्स का हर एक स्टूडेंट सभी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिए, एंड तक देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, इसका डेफिनेशन है रिसीट्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग मतलब क्या? जो बार बार नहीं मिलती उसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। फिर कब मिलती है? 2-3 साल में कभी तो ये रिसीट्स हमें मिलती है। रिसीट्स का मतलब क्या है? मनी रिसीव्ड, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के हिसाब से हमें जो मनी मिलता है उसे हम कहते हैं रिसीट्स। तो ये कैपिटल रिसीट्स है, नॉन रिकरिंग नेचर, बार बार नहीं मिलती, 2-3 साल में एक बार मिलती है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर हम सेल करते हैं तो उसके जरिए हमें रिसीट मिलता है, तो वह कैपिटल रिसीट्स। बार बार हम कोई भी हमारी फिक्स्ड एसेट नहीं सेल करने वाले। सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म लोन्स। बिजनेस रन करने के लिए कैपिटल की जरूरत है, और कैपिटल कहाँ से रेज किया जाता है? उसका एक जरिया है लॉन्ग टर्म लोन्स। बैंक का लोन लिया, लॉन्ग टर्म है, 4-5 साल का टेन्यूर है उसका, तो बार बार हम लोन लेने वाले नहीं। इसके लिए लोन लेके जो भी रिसीट्स हमें मिलने वाली है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। अब कंपनी का हम देखेंगे, जब भी कोई कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो कंपनी फंड्स रेज करने के लिए अपना शेयर्स इशू करती है और शेयर कैपिटल रेज करती है। इसलिए जो भी शेयर्स का इशू किया है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमारी क्या है? कैपिटल रिसीट है। नेक्स्ट वन, जब भी कंपनी फंड्स रेज करना चाहती है वो डिबेंचर इशू करके भी अपने फंड्स रेज कर सकती है, तो इशू ऑफ डिबेंचर ये भी कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि बार बार डिबेंचर या शेयर्स इशू नहीं होने वाले हैं, 2-3 साल में एक बार कभी तो ये रिसीट्स हमें मिलने वाली है, शेयर्स या डिबेंचर्स इशू होने वाले हैं। तो ऐसी होती है कैपिटल रिसीट्स। अब हम देखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। अगर हमारा चैनल आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। रेवेन्यू रिसीट्स, इसका डेफिनेशन है रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग यानी बार बार मिलने वाली रिसीट्स, ये होती है रेवेन्यू रिसीट्स। बार बार यानी इसका मतलब क्या है? हर साल लगातार मिलने वाली रिसीट्स। कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड ऑन शेयर्स। शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके ऊपर जो भी डिविडेंड हमें मिलता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर डिविडेंड तो बार बार नहीं मिलता, लेकिन साल में एक बार तो मिलता है, इसलिए इसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अगर समझो हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हमारे क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। किसी बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट किया है, उस पर रेगुलर हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये भी क्या होती है? हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट वन इज रेंट रिसीव। हमारे बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी है और रेंट पे दिया है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसका रेंट हमें रेगुलर इंटरवल में मिलने वाला है, तो ये इनकम क्या हुआ? हमारा रेवेन्यू रिसीट्स हो गई हमारी। कमीशन रिसीव्ड। अगर बिजनेस को बार बार कमीशन मिलता है तो ये हमारी क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। इस तरह से हमारे कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स होती है। इसके आगे हम देखेंगे
कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। पार्ट शुरू करने से पहले कैपिटल रिसीट्स की पोस्टिंग कहाँ की जाती है हम देखेंगे। कैपिटल रिसीट्स सभी जो है वो लायबिलिटीज होती है, इसके लिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर इसका पोस्टिंग किया जाता है। और रेवेन्यू रिसीट्स जो भी है वो रेवेन्यू है, इसलिए वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड इसका पोस्टिंग किया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट अभी शुरू करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन है एक्सपेंडिचर्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। जो बार बार एक्सपेंडिचर्स नहीं होते हैं, 2-3 साल में एक बार कभी तो होते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। गाइस, उसका दूसरा डेफिनेशन है एक्सपेंडिचर्स फॉर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उन्हें कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स which increase efficiency and profitability of a business, उसे कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो उसके एग्जांपल्स क्या है, परचेस ऑफ मशीनरी। मशीनरी परचेस किया, क्यों परचेस करते हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। पहली मशीनरी हमें समझो 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन देती थी, अभी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझो 700 यूनिट्स का वो हमें प्रोडक्शन देगी, तो इसे कहते हैं एफिशिएंसी में बढ़ोतरी। और इसके बाद क्या होगा, तो जो रॉ मटेरियल है उसका वेस्ट कम होगा, यानी कॉस्ट भी बच जाएगी, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी क्रिएट करती है। नेक्स्ट है परचेस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर परचेस किया, हर रोज तो फर्नीचर नहीं परचेस करने वाले, मशीनरी नहीं परचेस करने वाले। या परचेस ऑफ बिल्डिंग, रोज रोज नहीं करते, 2-3 साल में कभी तो हम बिल्डिंग परचेस करेंगे, मशीनरी परचेस करेंगे या फर्नीचर परचेस करेंगे। तो ऐसा जो कि एक्सपेंडिचर होता है जो फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने के लिए होता है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया होगा। अभी हम जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की तरफ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन है एक्सपेंसेस विच आर रिकरिंग इन नेचर। जो बार बार होने वाले एक्सपेंडिचर्स है उसे रिकरिंग कहा जाता है, और वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सेकंड वन, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। रोज की जो एक्टिविटीज है वो चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स हम करते हैं बिजनेस में, उसे कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाले जो भी एक्सपेंडिचर्स है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाले जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो एग्जांपल क्या है, और स्मॉल एग्जांपल्स हम लेंगे। एग्जांपल परचेसेस है, और रूटीन परचेसेस हम करते हैं तो बार बार करते हैं, उसका जो एक्सपेंडिचर है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस होगा, सैलरी होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, वो सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज रन करने के लिए एक्सपेंडिचर्स हमें करने पड़ते हैं। अब इनका पोस्टिंग कहाँ होता है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है वो प्योरली रिलेटेड टू एसेट है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में किया जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जैसे पहले कहा मैंने कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होंगे, पोस्ट किए जाएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसका पोस्टिंग किया जाएगा। तो पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय।